हमारा काम है अपना कर्म करना, संघर्ष करना, वो हम करने लग रहे हैं। और आज हम गुरुद्वारा गए थे मत्था टेकने, अरदास करने और लोगों को जोड़ने। तो बस हमारी कोशिश जारी है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम और भी जगह जाने की सोच रहे हैं और लोगों तक और महिलाओं तक, बेटियों तक अपनी बात पहुंचाने की सोच रहे हैं कि उनको भी हिम्मत मिले कि उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो भी आवाज़ उठा सकें। साक्षी जी, आप बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मेडल आपने बहुत जीते हैं और आज आप यहाँ पर अपनी एक फरियाद लेके आए हैं और गवर्नमेंट लगता है सुन नहीं रही है। इतने दिनों से आप यहाँ पर हैं और एक विमेन रेसलर जो कि बहुत एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखती हैं, यहाँ की स्ट्रगल और वहाँ पे इंटरनेशनल फेम आपकी, आप यहाँ पर आके रात को रह रही हैं, रातों से रह रही हैं, क्या वो आपकी फीलिंग? देखो, दुर्भाग्य की बात है, कभी नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, लेकिन वही बात है, भगवान ने कुछ चीज़ें लाइफ में लिखी होती हैं और ये लिखा हुआ था भगवान ने कि आपको ये चीज़ भी करनी है भारत की बेटियों के लिए, आपको ये संघर्ष भी करना है, आवाज़ भी उठानी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि शायद ये भगवान ने अच्छा कर्म दिया है हमको और वो हम करेंगे अपनी पूरी ईमानदारी से और भगवान ने चाहे तो जीतेंगे भी जरूर। रामलीला मैदान में जाने का प्लान है क्या साक्षी? बता दिया जाएगा, जो भी प्लान होगा वो तो बता दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं। ये भी आ रही है कि लगातार आप देश भर के तो पहलवान इसमें जुड़े हैं पर विदेश के पहलवानों को भी अब आप जोड़ने की इसमें खबरें सामने आ रही है। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी एथलीट हैं, सिर्फ रेसलर नहीं, बाकी जो भी कंट्रीज में बाकी एथलीट हैं, हम उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, क्योंकि ये लड़कियों की बात है, महिलाओं की बात है और ये हर क्षेत्र में होता आया है, चाहे अपना देश हो चाहे विदेश में हो, किसी भी कंट्री में ये छूता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएँ। बाकी फॉरेन कंट्रीज के रेसलर्स भी क्या हमें इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हम अपनी कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं और बाकी तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं। तो क्या लगातार जो भी ज्वाइन करेगा, देखिए हम बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाएं। जितनी भी लड़कियों के पास हम जा सकते हैं, उनको हिम्मत दे सकते हैं और जो हमारे स्ट्रगल को देख के शायद उनमें भी हिम्मत आएगी कि हर लड़ाई संघर्ष की अन्याय के खिलाफ न्याय को लड़ना पड़ता है, तभी न्याय जीत पाता है। आज गुरुद्वारे गए तो ये धार्मिक स्थल का क्या कारण है? कोई देखिए, हम हमेशा से भगवान को मानते आए हैं और हम कोई भी स्पेशल धर्म में विश्वास भी नहीं रखते। हमारे लिए प्रभु एक ही है और हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, इसलिए इंसानियत के वास्ते सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब अलग अलग धर्म से बैठे हैं। बिल्कुल आशीर्वाद लेने के लिए, ताकत लेने के लिए कि परमात्मा हम पे ताकत बनाए रखे। और जो इंसानों ने भगवान को बांट रखा है तो हम तो उस पर विश्वास करते नहीं है, लेकिन जितने भी धर्म गुरु, जितने भी जो हमारे आदर्श हैं या जिनसे हम ताकत और आशीर्वाद ले सकते हैं, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं और वो हमें ताकत देंगे तभी हम अन्याय के खिलाफ में जीत सकते हैं। और क्योंकि जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे भगवान, उन्होंने भी कभी अधर्म के खिलाफ में धर्म की लड़ाई लड़ी थी, तो हम भी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना पूरे ईमान और दिल से लड़ रहे हैं और वो हमको ताकत दे, बस इसलिए हम उन तक अपनी अरदास पहुंचा रहे हैं। 21 तारीख एक बड़ा दिन माना जा रहा है, क्या होने वाला है उस दिन? देखिए, जो भी होगा वो तो बता दिया जाएगा, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने डिसाइड किया था कि 21 तारीख तक हम सरकार को उनका टाइम देते हैं और उसके बाद में जो भी एक्शन होगा वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही तय करेंगे। 21 मई को कोई राजनीतिक पार्टी का भी शामिल होने का? देखिए, हमारी तरफ से पूरे देश को इन्विटेशन दे रखा है हमने। आपके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि देश के हर एक जन को बात जाए, वो चाहे कोई भी पार्टी से है, कोई भी धर्म से है, कोई भी जाति से है, हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम देश के खिलाड़ी हैं और हम हर धर्म को, हर जाति को, हम सम्मान करते हैं और हम उन्हीं के खिलाड़ी, उनका अधिकार है हम पे। वो आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे बड़े आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए। आपके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वही आपको अब समझा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैं इस चीज़ पे तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। हमने जो FIR जो लड़कियों ने दायर की है, अभी अदालत में वो फैसला जा चुका है, तो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जो FIR लॉन्च हुई उसके आधार पे होनी चाहिए बस। कमेटी में महिला एथलीटों ने शिकायत की कि उनके वीडियो बार बार बंद किए गए थे और उनकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? वो चीज़ तो जो थी वो तो पीछे निकल चुकी है मैम, उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं अभी कि कमेटी ने क्या किया क्या नहीं किया।
कमेटी का टाइम था 3 महीने का, हमने कमेटी की उस टाइम पे हम उन पे विश्वास कर सकते थे या उस प्रोसेस में हम जा सकते थे। अभी तो हमारी लड़ाई कोर्ट में चली गई है, तो हम उस लड़ाई में अपना अभी फोकस कर रहे हैं। अब जो है गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, आगे और भी दिक्कतें आएंगी, कितना लंबा यही चलेगा? क्योंकि गर्मी भी बहुत अब बढ़ने वाली है। देखिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना इतना आसान होता है तो हर कोई ये लड़ाई लड़ लेता। हमें परमात्मा ने इतना भाग्यशाली पैदा किया है, इस देश के लिए कुछ हम शायद अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमें वो ताकत दी है और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और बस इतना विश्वास है कि न्याय जो है वो हमें मिलेगा और धर्म से धर्म कभी हारा नहीं है। वो विश्वास हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमें जितने भी देश में जितने कुर्बानी दी है, उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ हमें सिखाई है। इस मिट्टी में जब हम पैदा हुए थे एक ही चीज़ सिखाई थी, हमारे परिवार ने एक ही बात सिखाई थी कि धर्म से धर्म कभी हार नहीं सकता है। तो आप अपना धर्म की लड़ाई लड़िए और अन्याय के खिलाफ लड़िए, न्याय कभी हारता नहीं है। बस वो विश्वास के साथ हम चल रहे हैं। अभी आपने विदेशी खिलाड़ियों का संपर्क किया है? कौन से विदेशी खिलाड़ियों का संपर्क किया है? अभी मैम हम तो हर किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं। हमने तो अपने देश में जितने भी राजनीतिक जो महिलाएं थी जो बीजेपी में, हमने तो उनको इनविटेशन दिया है, वो ही नहीं आए हैं अभी तक। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और हमारी लड़ाई में शामिल हो सके। आपकी बहन ने धन्यवाद जी, धन्यवाद।